आपकी कुछ फीमेल कॉम्पिटिटर्स सामने आई, कुछ उनके बारे में भी ज़रा इज़हार ख्याल करें। नाइस क्वेश्चन। वेल जी देखिए, बात ये मेरा नसीब मेरे साथ, उनका उनके साथ, सो बेस्ट ऑफ लक टू देम। कीप इट अप, और मेहनत करें, मेहनत करके आगे आएँ, बजाय इसके कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर कहें जी मेरे साथ आज मैं ऐलान करती हूँ मेरे से ये टैग लेके जाएं जी पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर का। आप कौन है भाई? कौन जानता है आपको? कौन है आप? किससे बात कर रही है? आपको रॉन्ग नंबर निकाल। बिल्कुल। हाँ, ये तो रॉन्ग नंबर वाकई लग गया मुझे। तो मुझे देखिए लगता है राइट नंबर इधर बैठा हुआ है, राइट नंबर ने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ आके आप मुकाबले करें। तो बाजी बात ये है, मेहनत करके आगे आए। ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स करके, छोटे छोटे वो क्या कहते हैं, मीडिया इकट्ठा करके जी मेरे से मुकाबला करें, मेरे से मुकाबला करें, ऐसे ये टैग नहीं आप मेरे से ले सकती हैं। अल्लाह के हुक्म से ये टैग मेरा था, मेरा है और ये मेरा ही रहेगा। अब मेरे बाद 10 और आ जाए, ये टैग मेरे पास ही रहना है। अब हाँ वो एक अलग बात है कि आप मेरे इंस्टा पे मेरे फ़ैन पेज के सारे टैग लाइन आप कॉपी पेस्ट कर किए हुए आपने, तो बाजी उसको भी चेंज कर दें। क्योंकि उसमें भी अरिश्मा नाम आ जाता उसमें होगा। भी एक दो दफ़ा मैंने पढ़ा ना, मैंने को भैंस की दुम ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है, इसमें एडिट भी नहीं किया हुआ, तो उसको एडिट कर लें, अपना नाम लिख लें। जहाँ पे अरिश्मा लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप लोग अपने नाम लिख लें। और एक और चीज़ मैंने इनमें बहुत बुरी देखी है, आप अपना एक ना लेवल बनाएं। लेट्स सपोज अगर मैं 10 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ, तो क्या होता है कि एक वेंडर जब मुझे इनवाइट कर रहा है कि जी मिस इवेंट है तो क्या करना है, मैं इसको कहती हूँ चले आपका अगर है सीन तो हम इसको 9 में या 8 में हम इसको फाइनल कर देते हैं, ओके डन। अब एक बंदा 9 रुपीज़ या 8 रुपीज़ ले रहा है, आप 1 रुपीज़ क्यों ले रही हैं? मार्केट को ख़राब कर रही हैं बेसिकली। मतलब इस तरह से मेरी पर्सनालिटी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। तो लेकिन अब मेरा सबको पता है कि जी ये इतना चार्ज करती है, तो ये हम इतना पे करेंगे तो ये आएगी। अब मैं सिंपली मैं एक बात कहती होती हूँ, ये तो अपने मुंह मियाँ मिठू वाली बात हो जाती है, आप मर्सिडीज को मेहरान के साथ नहीं मिला सकते, प्लीज ओहो, व्हाट एन एग्जांपल यू हैव कोटेड। प्लीज। आप नहीं मिला सकते। यस, अब बस आपको हम मर्सिडीज समझे हैं। बस ये जिसको जो समझना समझ ले। अच्छा अरिश्मा, आप आपके ना बड़े डाइवर्स शौक रहे। मसलन पहले आपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में ढोल चूज़ किया जो कि यूजुअली फीमेल्स नहीं करती, फिर आप बाइकर रहीं, फिर आप स्नैक कलेक्टर रहीं, फिर आप फैशन फ्रीक भी हैं। आपको कहीं चैन नहीं आता? नहीं, अच्छा, इसको मुझे ज़रा एक्सप्लेन डिफरेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक है। हाँ जी, तो मैंने घर पे बहुत सारे जानवर रखे हुए थे, बहुत सारे एनिमल्स थे, तो मैं कहती थी कुछ वाइल्ड भी होना चाहिए। तो फिर ऐसे ही चैनल पे बैठे हुए बात हो गई कि जी फ़लाँ ने स्नेक को इतनी किसेस किए हैं, मैं रेज़ हो गई। मैंने किसने किए हैं? मैंने कहा मंगवाए, मैं भी करती हूँ, मैंने किए। अच्छा, तो खैर वो शुगल शुगल में मैंने फिर मुझे शौक हो गया कि यार अब इनको ना हम मैं एज अ पेट रखती हूँ। लेकिन स्नेक्स पालना लाइक बड़ा स्मेली काम है, हाथों में से स्मेल नहीं जाती, और उसको उसका जहर निकालना अच्छा, वो और ये स्नैक वो पॉइजनस थे या नॉन नहीं, पॉइजनस वो थे? निकालना पड़ता है। वो 24 आवर बाद वो दोबारा फिल हो जाता है। वो जैसे अच्छा, उनके मुंह के अंदर ना एक ना पिंपल होता है, उस पिंपल के अंदर ना मतलब दो दांतों के दरमियान में अंदर करके, जैसे ये वाले दांतों के दरमियान, ये कारहाय नुमाया आप खुद अंजाम देती थी या कोई और ये देता? मैं नहीं करती थी। ये जिससे हम सांप खरीदते तो वो निकालता अच्छा, था, वो निकालता था। अच्छा, वो करता था। तो और मेरे डैड को भी निकालना आ गया हुआ था, अच्छा, तो वो फिर हम ना उसको स्क्वीज़ करते थे और उसको हम टिश्यू पेपर उसके मुंह में देके फिर निकाल देते थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मेली चीज़ थी, वो मुझे महीने बाद मेरा दिल भर गया था। अच्छा। तो बाइक की क्या स्टोरी है आप? बाइक की स्टोरी ये है कि मेरी एक फ्रेंड होती थी मानूर। अच्छा, तो उस वक्त मैं LGS बैडमिंटन ब्रांच में थी। अब क्या होता था कि मैं बड़ी गाड़ी पे आती थी, वो बाइक पे आती थी, तो मुझे बहुत फील होता था। तो मैंने कहना यार ये क्या बात हुई कि वो बाइक पे आती है, मैं गाड़ी पे आती हूँ। मैंने घर में रोना शुरू कर दी, मुझे बाइक लेके दो, मुझे बाइक लेके दो। अच्छा जी, वो बाइक ले ली। अब जी बाइक क्या क्या करना है, मैंने बाइक पे स्कूल जाना है। अच्छा फिर आई एम द यंगेस्ट वन एंड आई एम द वेरी लाडला वन। तो मैंने ना अपने डैड से कहा, मैंने कोको, दिस कोको इज़ माई डैड, दिस ओके। दिस दिस सेज ऑल अबाउट माई डैड ना। तो अच्छा क्या बता रही थी मैं, कोको, मैंने बाइक सीखनी है, तो कहते सीख ले।
मैंने कहा चलो मुझे सिखाएं, तो उन्होंने मुझे बाइक सिखाई। अच्छा, आपके डैड बिकॉज उन्होंने हमेशा मुझे वो यही कहा है कि तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरा पुत्र है। अच्छा। तो उनको वो That's nice. उन्होंने कभी मुझे वो लड़की कंसिडर किया ही नहीं था। तो फिर मुझे कोको ने बाइक चलाना सिखाई, फिर मैं कोको पीछे बैठते थे, मैं आगे बैठती थी। फिर हमने राउंड लगाने और घूमना, फिर ट्यूशन मैंने बाइक पे जाना, तो बड़ा मज़ा आता था। तो सिर्फ एक मेरी मतलब फ्रेंड की खातिर मैं अपना स्टेटस छोड़ के मैं बाइक पे आ गई हुई थी, लेकिन इट डजंट मैटर। लेकिन मैं शुरू से ऐसी थी कि मेरे साथ जो अच्छा है मैं उसका बहुत अच्छी हूँ। यू वर अ टॉम बॉय सिंस द बिगनिंग, हैं? यू कैन से you can say, यू कैन अच्छा। से। लेकिन मैं वो अपने सिंसेरिटी का बता रही हूँ ना, कि जब मैं किसी के साथ चल रही हूँ तो मैं फिर उसके लेवल पे आके चलती हूँ। अब मानूर अगर उस पे आती थी बाइक पे और मैं गाड़ी पे आती थी, क्या था, लेकिन मुझे फील होता था कि यार वो बाइक पे आती है, मैं गाड़ी पे आती हूँ, क्यों ऐसा क्यों है। तो मैंने खुद बाइक पे जाना शुरू कर दिया स्कूल। ज़बरदस्त। अच्छा अरिश्मा, आर यू अ फैशन फ्रीक? यू कैन से। नो, कैन आई से और आर यू? डिड यू फील? Well, that's my point of view. Okay, I think you are a fashion freak. So, what's your opinion? Because you also came up with a production house. या What about that? वेल जी, हम लोग कहते हैं जी फैशन सिर्फ वही है कि बहुत ओवर किस्म का ग्लैमरस हो तो हम उसको फैशन कहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। फैशन आप एक शलवार सूट में भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बिल्कुल। तो रही प्रोडक्शन हाउस के बाद आई स्टार्टेड, और मैंने 2-3 शोज़ भी कराए। और मैंने छोड़ा क्यों? देखें जी, मैं ना भूख देख रही हूँ ना प्यास देख रही हूँ, मैं बिल्कुल रेस्टलेस होके अपनी नींदें छोड़ के मैं रिहर्सल्स करवा रही हूँ। बैठने की जगह नहीं, मैं ज़मीन पे ऐसे लेग्स क्रॉस करके बैठी हुई हूँ। हाँ जी, रिहर्सल स्टार्ट है। अब ये जो मॉडल्स आती थी, ये जो हमारी नई नई मॉडल्स आ रही हैं जो गांव से आती हैं अपने कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, वो लाहौर में स्वैग देखती हैं, फिर वो स्वैग के चक्कर में वो मॉडल बन जाती हैं। मॉडल नहीं, मॉडल बन जाती हैं सो कॉल्ड। वो ऐसे अखबार में अपने आप को What a प्रिंट nice करवाती pronunciation. I really like it. ऐसे अखबार में अपने आप को वो प्रिंट आउट कराती हैं, जो सिर्फ उनके पास होता है या उस सहाफ़ी के पास होता है बस, और दुनिया के किसी बंदे के पास नहीं होता। तो वो जब मॉडल बनने आती हैं ना, तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मॉडल बनने आ गई है ना, तो प्लीज़ घर से कुछ खा के भी आया करें। बात खाने पिलाने की नहीं है, पहले काम, बाद में आप खाएं पिएं जो मर्जी करें। सही। अब ये जो मैंने पिए कह दिया ना, इस पे भी आप फतवे लगा देना। मैं चाय पीने की बात कर रही हूँ, मैं पानी पीने की बात कर रही हूँ। यहाँ पे टांगे खींचने वाले बहुत है ना कमेंट में, हाय ढोल वाली ने पिए का कह दिया, तो ये पिए का वो ये कुछ और ना समझ लीजिएगा, क्योंकि ये तो लोग ना इस पॉइंट में बैठे हुए होते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं पोक करें, कहीं ना कहीं मेरी कोई बात पकड़े। खैर, तो ये मतलब मैं बहुत तंग आती थी। रिक्शे के किराए पे 500 पे लड़ाई, मतलब मेरे से हाथापाई करना शुरू कर देनी। मैं कह रही, मैं आप मेरे से मुंह से बात करें, आप हाथ नहीं मेरे पैसे दे, नहीं ये क्या, आप मेरे बाजू को यूं क्यों कर रही हैं? मैं आपको हाथ लगा रही हूँ? नहीं लगा रही हूँ ना, तो आप मुंह से बात करें। 500 से ना मैंने अमीर हो जाना है ना आपने अमीर हो जाना है, लेकिन बात तो आप तमीज से करें। तो एक 500 के पीछे ये लड़ना शुरू कर देती है मॉडल्स, सो कॉल्ड मॉडल्स। सच अ स्टीमी रिप्लाई। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके अरिश्मा? फ्यूचर प्लान्स अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपको ढोल के साथ एक फीचर नज़र आएगा। एक मैंने कुछ प्लान किया हुआ है, लेकिन वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़ा सा नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। A bit about it. अभी मैंने बता दिया तो मेरा जो आइडिया वो चोरी हो जाएगा। अच्छा, आइडिया चोरी हो जाएगा। अच्छा। या तो आपने लाइक आपको माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया है, 4-5 years दैट यू हैव बीन प्लेइंग ढोल। तो आपने कोई किसी लड़की को कुछ शागिर्द किया, किसी को कुछ बताया, समझाया, और आर यू प्लानिंग सम काइंड ऑफ एकेडमी और समथिंग लाइक लेकिन दैट? बात ये, बहुत सारी बंदियां मुझे कहती हैं और बहुत सारी बंदियों ने मुझे अप्रोच भी किया है, तो मैं सीधा उनको ना सर का नंबर देती हूँ कि सर इनको सिखा दें। अच्छा। मैं तो अभी खुद सीख रही हूँ। आप कहती हैं कि मैं अभी खुद सीख नहीं, रही हूँ, हाँ, मैं अभी खुद सीख रही हूँ, तो मैं उनको सर का नंबर दे देती हूँ। और आप इतनी जेनरस हैं कि अपने सर का नंबर उनको दे देती हैं। हाँ। शुडंट आई डाउट ऑन इट? नहीं, आप सर से कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक मैं भी है। कॉल करूँ सर को? तो सर बताएं मैंने आपको कितनी शागिर्दें दी हैं। तो बता देंगे पुत्र जी तुसी मैंने को 5-6 कुड़ियों दे नंबर दिते हैं। यानी कि आपको कोई कंपटीशन का डर नहीं है, जैसे कि आपको पहले नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, आपको अपने ऊपर एतबार होना चाहिए कि मतलब कोई आपको कटा नहीं सकता।
आपका 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 जो एक वो स्टेज है वो कोई गिरा नहीं नहीं सकता। आपका तो कि आपका जो बैकग्राउंड में जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए कि आपके उस्ताद भी अपनी बच्चियों को सामने ले आए तो नेचुरली हाँ वो उन्होंने अपनी बेटियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, लेकिन ये वही बात होती है ना कि लक की बात होती है, अब हर चीज़ क्लिक नहीं करती है। बिल्कुल सही है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, अब मैं अरिश्मा हूँ तो बाहर कोई अरिश्मा नहीं बन सकता। तो बस बात ये है कि आप अब मेहनत करें और आगे आ जाए, प्रैक्टिस करें। अरिश्मा मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हमारा माशरा जो है वो सिंगर्स को और म्यूजिशियंस को इज्जत के निगाह से देखे? अच्छा जी, ये नाइस क्वेश्चन। बात ये है कि हम वो लोग हैं, जब हम सामने नहीं होते हैं ना तो आप लोग एक तस्वीर के लिए मर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग वो देख रहे होते हैं, ओए या अल्लाह एक सेल्फी बन जाए, या अल्लाह एक सेल्फी बन जाए। जब सेल्फी बन जाती है या फर्ज का सेल्फी आपकी नहीं भी बनती है तो आप कहेंगे ये तो गंदे लोग हैं, ये तो मीडिया के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं। और अंगूर खट्टे नहीं हैं पोरो पोरो बेबी। तो डुअल फेस सोसाइटी, हां, व्हाट डू यू थिंक? ये मैंने बहुत लोगों में देखा है। मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं अपने साथ की बात कर रही हूँ, जो मतलब मेरे साथ लोग चल रहे हैं वो ऐसा करते हैं कि मतलब मेरे मुंह पे लाइक ओहो हो सर आला वेरी गुड ये वो, और कमर पीछे ये कोई काम है करने वाला, दिस एंड दैट एंड फ्लांट हम कहाँ। यानी कि डबल नेचर है लोगों की, आपकी समझती हैं? मैंने तो टू फेस पीपल ही देखे टू फेस पीपल देखे हैं। अच्छा, वैसे दुनिया भर में ऐसे ही है। यू वाज एक्सपेक्टिंग पीपल्स फ्रॉम मी। हाँ, यस, ओह माय गॉड पीपल्स। अच्छा मुझे ये बताएं, ये वो कॉम है पीपल को पीपल्स कहने वाली। एब्सोल्युटली इट्स लाइक दैट, मॉडल। या अच्छा ये बताएं कि हुकूमत जो है क्या वो कोई ऐसे इक़दामात कर रही है फनकारों के लिए जो उनकी बेहतरी के लिए, कोई ऐसे स्टेप्स दे रही है? अच्छा फिलहाल तो कुछ नहीं कुछ भी नहीं कर रहे। जब शहबाज शरीफ साहब थे वो कुछ ना कुछ मतलब गवर्नमेंट शोज होते रहते थे। तकरीबन एक महीने में 4-5 शोज होते रहते थे और बड़ा अच्छा सिस्टम जा रहा था। तो पीटीआई की गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही? एक शो भी नहीं, मैंने गवर्नमेंट शो तो मैंने एक भी नहीं किया। तो इसका मतलब है पीटीआई ये काम नहीं कर रही? क्या सही बताया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मतलब 1% भी उन्होंने कुछ नहीं किया। 1% भी कुछ नहीं किया कल्चर की प्रमोशन के लिए, आर्टिस्ट मैंने तो नहीं देखा, बाकी किसी और को इन्होंने करवाया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। अरिश्मा ये आपके रिश्ते बहुत आते हैं, मैंने सुना है कि हर दूसरे दिन आपका एक रिश्ता आया होता है, क्या चक्कर है? तो मैं कौन सा हाँ कर देती हूँ? नहीं करती हैं आप? हाँ क्यों, आप हाँ क्यों नहीं करती? देखिए मेरा करियर है। अच्छा, मेरे अभी आगे बहुत मेरे वो एम्स हैं, उनको देखना है। तो ये जो डेली बेसिस पे रिश्ते आते हैं ना, कभी किसका बेटा है, कभी किसका बेटा है, फलां का बेटा है, ढमकां का बेटा है, मुझे वो बताना नहीं कौन किसका बेटा है, तो ये माफ़ करें मुझे। अच्छा। किसी और के नॉक करने आपका शादी का कोई इरादा नहीं, फिलहाल तो नहीं, अभी तो दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, दूर दूर तक नहीं। अच्छा ये बताएं कि अगर हम नेशनली और इंटरनेशनली कंपेयर करें ढोल प्लेयर्स को, जैसे पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में, तो आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनली या नेशनली हमारा कितना टैलेंट यहाँ पे ज़्यादा है? देखिए जी, सबसे पहले पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ। आई स्टार्टेड ढोल, उसके 6 महीने तक कोई बंदी नहीं थी। ठीक साल के अंदर 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 मैं देखती हूँ जी मेरी टैगलाइन स्टोरी हुए में है, मैं एक बंदी है वो कहती मेरे से मुकाबला करो, मेरे से मुकाबला करो। व्हाट इज़ दिस? यानी कि हेल्दी कंपटीशन नहीं है आपके ख्याल में? मतलब टैलेंट है, अब जैसे मेरे में टैलेंट था ना, मैं ऑन स्क्रीन आ गई। ऑन स्क्रीन ना भी आती एक टैलेंट तो था। तो यहाँ पे हमारे पास कितना टैलेंट है, लेकिन या तो हमारे पास वो सोर्स नहीं होता या हमें उतनी अकल नहीं होती है कि हम उसको यूटिलाइज़ किस तरह से करें, उसको सामने किस तरह से लेके आएँ, उसको पॉलिश किस तरह से करें। तो बस ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप में टैलेंट है तो आप उसको सामने दिखाने के लिए अपने आप को प्रॉपर पॉलिश करके आएँ, बजाय इसके कि आप दूसरों को कहें मुकाबला करो मुकाबला करो। इस तरह देखें, अब एक सिंगर है, अब वो दूसरे सिंगर को कहेगा मेरे से मुकाबला करो। कितने सारे सिंगर्स हैं, सही है, कितनी सारी मॉडल्स हैं, कितने सारे एक्टर्स हैं, वो एक दूसरे को ये बात नहीं कहते हैं कि आओ मुकाबला करो। तो ये मुकाबले वाले एलिमेंट जो आप ये बंद करें और मेहनत करके आगे आएँ। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा, आपने इतनी जगह परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ परफॉर्म करके आया? बहुत सारे वेडिंग इवेंट्स हैं मेरा, हर इवेंट कोई मतलब एक ऐसी एक से वेडिंग एक बढ़ के होता जो है। बड़ी मेमोरेबल रही हो, या आपने बड़ी अच्छी बड़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस तो आपने सारी मेमोरेबल दी हैं, लेकिन
कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिस पे बंदा कहता है कि इट वाज वंडरफुल? मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं तो मतलब सबसे पहले ये जो वेंडर्स हैं इनके थ्रू मैं इवेंट्स करती नहीं हूँ। प्रमोटर्स हैं इनके थ्रू बहुत रेयर होता है, कुछ साल में से 2 शो ऐसे हो गए हैं कि जी हमारे ये जानने वाले हैं तो इनके थ्रू मैंने इवेंट कर लिया। मेरे पास जितना इवेंट है वो मेरे पास मेरे फ़ैन पेज, मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। और उसमें क्या है कि मेरे मैनेजर ने मैनेज करना है सारा, डेट्स वगैरह को देखना है, मैंने शो पे चले जाना है, मेरे साथ बैंड पूरा होता है। हम एक वेडिंग इवेंट पे 3 ढोल होते हैं, सर होते हैं, मैं होती हूँ, सर का एक लड़का होता है। या सर जब कभी सर की हवा थोड़ी ख़राब हुई भी हो, फिर दूसरे लड़के को बुलाना पड़ता है, मैंने बोल दिया शिट। तो मेरे जितने इवेंट्स मैंने किए हैं एक से एक बढ़ के मैंने किए हैं। अभी परसों मैंने एक इवेंट किया है, अब मैं कह रही हूँ कि ये मेरा बेस्ट इवेंट था। हर रोज़ नया इवेंट, नया एक्सपीरियंस और एक नए लोग, और मतलब इतना इनकरेज करते हैं। अच्छा, यंगस्टर्स तो करते हैं, जितना अंकल आंटियां पसंद करती हैं, दूल्हे के माँ बाप इस तरह या दुल्हन के माँ बाप इस तरह मुझे वो कर रहे होते हैं, बेटा आपने हमें बहुत चिल कराया, हमें बहुत मज़ा आया, हमें बहुत मज़ा आया। तो वो मुझे और अच्छा लगता है कि यंगस्टर्स तो चलो अपनी उसमें एक ईगो में होते हैं ना, हम जाके तारीफ़ क्यों करें। तो वो बड़े मेरे पास आके फिर मैं उठ के ना, मैं फिर एक ऐसी जगह पे बैठ जाती हूँ कि जहाँ सारे मेरे पास इजीली आ सकें, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पीछे बैठूँ। आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं हमने आगे बैठना है, हमारी तो कुर्सी दूल्हे के गोदी में लगा दो। मैं कहती हूँ मुझे दरवाजे के साथ बिठाएं कि ये जो सेल्फी वाला मामला है ना, कि मुझे निकलने में आसानी हो। तो और मैं करती ही फैमिली इवेंट्स हूँ, वेडिंग इवेंट्स, लेकिन फैमिली वाले, जिसमें जो कंबाइन मेहंदी होती है। ये नहीं कि मर्द अलग हैं औरतें अलग हैं, ऐसा नहीं। कंबाइन मेहंदी हो, कंबाइन बारात हो या वलीमा हो, वेडिंग इवेंट हो, लेकिन फैमिली। कॉन्सर्ट्स हैं, आपको पता है कॉलेजेस के तो मतलब कभी कंबाइन भी होते हैं, कभी वो बॉयज़ कैंपस में होता है, कभी गर्ल्स कैंपस में होता है, तो वो थोड़ा क्राइटेरिया और होता है। बहुत शुक्रिया रिश्मा, इट वाज अ वंडरफुल थैंक इंटरव्यू, यू, इट वाज अ वंडरफुल टॉक विद यू, इट्स रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।